विधानसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस ने यहां से इस बार नरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा। बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस में सवार हुए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा कि बड़वाह में इस बार कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। निमाड़ी अंदाज में नरेंद्र पटेल ने चुनाव से जुड़े दिलचस्प अनुभव भी साझा किए। बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच चुकी है निमाड़ में, और निमाड़ में कहा जाता है कि जय हो नर्मदा माई की तो फिर चिंता काहे की। और इस सफर में हमारे साथ होंगे बड़वाह विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल। क्या कुछ मुद्दे हैं? इलेक्शन यानी कि मतदान तो हो चुका है, लेकिन अब मतगणना से पहले आखिर उम्मीदवार किस तरीके से मंथन कर रहे हैं। तो चलिए नरेंद्र पटेल से चर्चा करेंगे, कुछ निमाड़ी अंदाज भी होगा और कुछ रोचक किस्से भी आपको सुनाएंगे इस चुनाव से जुड़े हुए। तो चलिए मेरे साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस के इस खास सफर की ओर। चलिए आइए नरेंद्र भाई। और इलेक्शन एक्सप्रेस का ये सफर अब शुरू हो चुका है। इस वक्त हम निमाड़ में मौजूद हैं और जैसा हमने आपको बताया, कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बड़वाह विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीट रही है, लेकिन कुछ निमाड़ी में भी बात हो जाए क्योंकि अब तो मतदान हो चुका है और अब इंतजार है कि आखिर बड़वाह विधानसभा में हो क्या 3 दिसंबर को। तो नरेंद्र भाई से चर्चा करेंगे और निमाड़ी अंदाज में ही पूछ लेते हैं। नरेंद्र भाई पहले तो बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया छे। बहुत मतदाता भाइयों को प्यार और आशीर्वाद हमको मिले और उनके चेहरे से ही मुझे ऐसा लगता था कि उनका आशीर्वाद मुझे अच्छा सा मिला है। भाई ये वक्त बहुत जो है वो टफ होता है, एनालिसिस आप लोग करते हैं और मतदाता तो मौन भी रहत, वो बता ही नहीं कि आखिर वोट के दियो। लेकिन क्या एनालिसिस कांग्रेस क्यों आत्मविश्वास में छे कि बड़वाह में वक्त जीत मिलेगी? देखो असो है कि मैंने जब प्रचार चालू करो तो उना प्रचार में एक एक घर गयो हूँ, एक एक घर गयो, एक एक मतदाता से मिलियो हूँ और मतदाता से जब हम मिलतो थो तो उनका जब राम राम करूँ या बहन न को न माए न को डोकरी माए न को जब हम पाए पड़ूँ तो उनका असो लगतो थो और उनको चेहरा असो मखे लगा कि खुश छे અને बिल्कुल कि हाँ भाई तू जीती जाजे एक कावा। तो उनका आशीर्वाद मका असो मिलो कि हम एनी चीज़ का बयान नहीं कर सकते हैं। ये तो आशीर्वाद मका हर जगह मिले, हर गांव में मिले और नई नई स्टाइल नसी मका वो प्रचार प्रसार में ले जाता था। कहीं ट्रैक्टर की रैली बनाई 50-100 ट्रैक्टर ने की गांव ढकल गांव में आने फिर लेगा गांव में, फिर गांव में प्रचार पर जनसंपर्क पर मखा लेगा, फिर एक जगह गाड़ी बैल पर बैठाड़ी लेगा, फिर एक जगह सिंगल छोटो ट्रैक्टर जो आजकल चले हमारो जो 5-5, 6-6 एकड़ वाला काश्तकार हमारा यहाँ वापराज ओना ट्रैक्टर पर बैठाड़ी लेगा, तो कहीं मोटरसाइकिल पर बैठाड़ी लेगा। तो नया नया स्टाइल सी मखा देखने का मिलो गाँव ना मन कि बड़ा उनका इतनी अक्ल ना और इतना बढ़िया तरीका से उन महाराज का साथ प्रचार पर जोश सी पूरा गांव अगर कभी शाम को समय न सवेरे को समय या फुर्सत को समय उनको रहते तो गांव वाला न को तो बिल्कुल ऐसा पूरा गांव को गांव इकट्ठा रहता तो गली में सब बैठी रहता था, माता बहन न छोरी न। तो कई जगह तो छोरी न सेल्फी फोटो को आजकल स्टाइल चली है अपना क्षेत्र में, तो वो सेल्फी भी लेना बच्ची न। तो बड़ा अच्छा लगे मखे चुनाव लड़नो। और इस वक्त आप देखें दर्शक कि हम मौजूद हैं मोरटक्का ब्रिज पर। हालांकि इसका एक हिस्सा लगता है खंडवा जिले में तो दूसरा खरगोन में, यानी कि 2 विधानसभाएं कहीं ना कहीं इस ब्रिज पर लगती है। एक तरफ है बड़वाह विधानसभा, दूसरी तरफ मानधाता विधानसभा। पटेल साहब सबसे पहले जो मुद्दे क्या है आप देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बड़वाह है ये नर्मदा के किनारे भी बसा हुआ है, और क्या आप मानते हैं कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था हुआ नहीं है, और कांग्रेस आखिर कौन से
डेवलपमेंट की बात करते हैं। असो छे कि विगत 20 वर्ष नसी बड़वा क्षेत्र में बड़वा विधानसभा में सिर्फ विधायक निधि और सांसद निधि से ज काम हुए छे और पंचायत निधि हो चाहे नगर पालिका की निधि हो एनी निधि ने काम हुए छे। कहीं एक्स्ट्रा जनप्रतिनिधियों ने प्रयास ही नहीं करा कि बड़वा विधानसभा में हम किस प्रकार का कार्य ला सकते हैं, क्या योजनाएं बना सकते हैं। योजना ही नहीं बनाई उन्होंने। तो एकालेण मैंने कई चीज़ ने सोची जो हमारा परिकल्पना छे, क्योंकि मैं हूँ सुभाष यादव जी का टाइम से राजनीतिक में बचपन से वहाँ से चालू हुए छे और उनका साथ हमारा काका जी ताराचंद जी पटेल जो सांसद भी रहे विधायक भी रहे, तो उनका साथ में रहते तो मका पूरो अनुभव है कि विकास कसो करी जाए छे। और यहाँ पर जब जब कांग्रेस की सरकार बनी तो खरगोन जिला हो चाहे खंडवा जिला हो एना जिला मन कांग्रेस ने विकास करे। सबसे पहले तो किसान नगर लेना उनने पानी लाया तो इंदिरा सागर डैम को स्थापना सुभाष यादव जी ने कराड़ी। उस समय हमारा काका जी सांसद और विधायक था। फिर ओका बाद ओंकार जी डैम को भी उन्होंने भूमि पूजन करो और ओका बाद फिर जब अरुण यादव को मौको मिलो खंडवा से लोकसभा सदस्य बनने को तो उन्होंने दो पावर प्लांट डालिया। तो यो समय इतनी बड़ी योजना ने जो 12,000 13,000 करोड़ न की योजना ने छे ना, और डैम तो बहुत बड़ी योजना छे। तो इकासी हमारा क्षेत्र का किसानों को लाभ हो, मजदूर को लाभ हो और कहीं न कहीं व्यापारी न को भी एक बिजनेस बढ़ो और एकासी यहाँ निमाड़ नहीं हो तो कौन की मालवा तक में एको बिजनेस को प्रभाव पड़ेल छे। तो यह बहुत बड़ी चीज़ है आज की तारीख में कि आज निमाड़ हमारो पंजाब की आप पत्रकार लोग निमाड़ की तुलना पंजाब से करने लग गए। तो हम तो सौभाग्यशाली छे कि हमारा नेताओं को हमको बस सानिध्य मिलो। मुकाबलो तुम्हारो जो है वो सचिन बिरला से छे। 2018 में कांग्रेस का टिकट पर सचिन भाई चुनाव लड़िया था, अब बीजेपी के साथ में छे। दावो वो भी करी रहा कि बड़वा में एक बार फिर से जीतांगा। दावा में दम दिखी रो तुमको? अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जनता का मेरे को जो प्यार और रिश्ते मिला है और उनका जब मैं चेहरा देखता था तो ऐसा लगता था कि इनका पूरा परिवार में जो वोट देने वाला है। और पूरा घर बाहर खड़ा रहता था, कहीं टीका लगाता था, कहीं मुझे उन लोगों ने आशीर्वाद स्वरूप नारियल और 100 रुपये 50 रुपये 10 रुपये जिसको जैसी भावनाएं रही मुझे भेंट करी उन लोगों ने। तो इतना आदमी जब प्रेम से अगर मुझे दे रहा है कोई चीज़ तो फिर वोट देने में उसको क्या तकलीफ रहेगी। दूसरी चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि इनका कार्यकाल जो सचिन बिरला जी का कार्यकाल 5 साल का रहा, इन्होंने काटकुट क्षेत्र की परियोजना को लेकर और ये कहा था कि कमलनाथ जी ने विकास नहीं किया था, दिग्विजय सिंह जी नर्मदा जी में खड़े होकर बोल दें, तो ये सब बातें झूठी थी। उनको उनका खुद का विकास करना था। उन्होंने कभी बढ़वा का विकास की बात ही नहीं करी और पार्टी छोड़ने में विकास बात करी। उस बात को आज 3 साल होने में आ गए हैं तो उन्होंने काटकुट क्षेत्र में पानी लाने की कौन सी योजना बनाई या किसी पेपर में या कहीं न्यूज़ में या कहीं उसका सर्वे कराया हो तो मुझे आज तक बता दे। तो ये सिर्फ खुद के विकास के लिए पार्टी छोड़कर गए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बसपा का भी काम किया है, फिर उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस का भी इन्होंने काम करके और निजी स्वार्थ लेकर एक विधायक बनकर जो जिस प्रकार से कॉलोनियाँ काटकर पैसा कमाया जाता था तो उन्होंने एक ये रास्ता भी ढूंढा कि राजनीति कर कर भी पैसा कमाया जा सकता है। तो उसमें भी वो सफल हुए कि राजनीतिक में आकर उन्होंने पैसा भी कमाया और फिर कहीं लगा कि अब कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, फिर उन्होंने पार्टी बदली। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार के साथ में रहकर उन्होंने फिर पैसा कमाने का काम किया है। तो आज 3-3 पार्टियां जो व्यक्ति बदल सकता अपने निजी स्वार्थ के लिए, वो जनता की क्या सेवा करेगा। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम इस क्षेत्र की जनता को हम कुछ विकास कार्य में गति लाएं। भाई अब 3 तारीख को इंतजार है तो काई कहोगा जनता का, बड़वा की जनता से काई उम्मीद है, जाते आते काई जनता के लिए काई मैसेज दे रहे हैं? देखो मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जो जनता ने अगर मुझे विश्वास दिया भी है
और विश्वास के साथ में उन्होंने प्यार और स्नेह भी मुझे दिया है और निश्चित तौर से मुझे जो जनता का प्यार और स्नेह मिला, मैं चुनाव जीत रहा हूँ और ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर है, संतों की कृपा है, तो मैं चुनाव जीतूंगा। और मतदाता भाइयों से और इस बढ़वा विधानसभा के एक काव निवाड़ी में कह दो। बढ़वा का मतदाता भाई और यहाँ का निवासी जेतरा 6 उनका लेना हूँ, सिर्फ यो करूँगा कि पूरा हमारा जीवन, हमारा परिवार को जीवन इनका विकास में लगाऊंगा और इनका साथ हूँ हमेशा खड़ा रहूँगा। इनको डाकिया बनी न काम करूँगा, न कि विधायक बनी न काम करूँगा। मैंने मैंने 2-3 सभा नमन भी कहे छे, छोटी नुक्कड़ सभा नमन, कि मुझे अगर मैं विधायक बनने का, विधानसभा का सदस्य बनता हूँ तो मुझे विधायक मत कहना, क्योंकि विधायक कहने से आदमी को अपने आप को थोड़ा सा प्राउड होता है। मगर नरेंद्र भाई कहीं ना बुलाओ जो अना हो, नरेंद्र भाई हमेशा बनी रहूँगा और आप लोगों का बीच में रहूँगा। नरेंद्र भाई छे और निमाड़ी में अंदाज में बात भी करी रहा है और एक साथ में दावो भी करी रहा कि 3 तारीख का जब परिणाम आवेगा विधानसभा चुनाव का तो जीत उनकी जो होएगा। अब बढ़वा की जनता के को साथ देगी, जो भी आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि आने वाला वक्त तय करेगा कि बढ़वा में आखिर कौन अपना दबदबा कायम करने में कामयाब होगा। फिलहाल बढ़वा से इलेक्शन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कैमरामैन जितेंद्र मकवाने के साथ मैं पीयूष पारे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।